तो हम लोग ने नारुतो एनिमे में नारुतो के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स देखे हैं जिसमें नारुतो का पावर अप होते गया है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नारुतो फॉर्म्स रैंक फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब मैं नारुतो के फॉर्म्स को रैंक करने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो अगर तुम एक नारुतो के फैन हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट वीडियो आती रहती है। सबसे नीचे मैंने रखा है बेस नारुतो। ये नारुतो बेसिक है, मतलब ये रिलाई करता है ताइजुत्सु और शैडो क्लोन जुत्सु में, प्लस वो राशिंगन भी यूज़ करता है। इसके पास कोई टेल बीस का पावर नहीं है, मतलब उसके पास टेल बीस का चाकरा नहीं है। ये बस अपना अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टाइल पे रिलाई करता है। तो ये नारुतो डिसेंट नारुतो है क्योंकि ये नॉर्मल कैरेक्टर्स को हराने के लिए काफ़ी है। फिर वही बात करते हैं अपना वन टेल क्लोक, मतलब जिसके पास वन टेल वाला क्लोक था। ये वाला फॉर्म हमने देखा था क्लासिक नारुतो में और शिपुडेन के अर्ली में। ये वाला नारुतो ने ये वाला फॉर्म अचीव किया था हाकु से लड़ने टाइम, प्लस फिर क्लासिक नारुतो के एंड में नारुतो ने ये फॉर्म सास्के से फाइट करने टाइम भी यूज़ किया था। तो ये नारुतो के पास कुरामा का थोड़ा सा चक्रा है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके एडवांटेजेस ये है कि इसमें उसका स्पीड, स्ट्रेंथ और हीलिंग पावर्स बढ़ जाता है जो कि ठीक ठाक है। नंबर 6 में मैंने रखा है सेज मोड वाला नारुतो। ये हम लोगों ने देखा था शिपुडेन के आर्क में जब वो पेन से लड़ाई कर रहा था। इसने मास्टर किया था नेचर एनर्जी को। सेज मोड का एडवांटेजेस ये है कि इसका फिजिकल स्ट्रेंथ इनहांस हो जाता है और वो सेंसिटिव बन जाता है, मतलब वो किसी का भी चक्र को सेंसर कर सकता है। और इसका रिएक्शन टाइम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो अपने फ्रॉक को भी यूज़ कर सकता है। सेज मोड ने दिखाया कि नारुतो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मतलब सेज मोड को बहुत सारे कैरेक्टर यूज़ करते हैं और नारुतो ने भी इसको यूज़ करके बहुत ज़्यादा पावर अप किया। फिर बात करते हैं 2, 4 और 8 टेल क्लोक। 2 और 4 टेल क्लोक को हम लोग ने शिपुडेन में देखा था ओरोचिमारू से लड़ने टाइम, जिसमें नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो टक्कर दे रहा था ओरोचिमारू को। ये वाला नारुतो का पावर है एसिडिक चाकरा और टेल बीस बॉम्ब। नारुतो ने फर्स्ट टाइम टेल बीस बॉम्ब को यूज़ किया था ओरोचिमारू के ऊपर। ये नारुतो एक्सट्रीमली डेंजर है, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो नारुतो ओरोचिमारू को बहुत डेंजर टक्कर दे रहा था। लास्ट में इसको सील किया गया यामाटो की तरफ से। और बाद में बात करते हैं 8 टेल क्लोक। जब पेन ने हिनाटा के ऊपर अटैक कर दिया था तब नारुतो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो एकदम रेज मोड में चला गया था, जिससे वो 8 टेल क्लोक में पहुंच गया था। ये एकदम आउट ऑफ कंट्रोल वाला नारुतो है और वो नियरली अपना सील को खोलने वाला था। मिनाटो ने इसको रोक लिया था। ये वाला नारुतो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इसने पेन को टक्कर दे दिया था। तो ये वाला नारुतो का पावर्स बहुत ज़्यादा ओपी है। नेक्स्ट हम लोग ने रखा है बेस होकागे नारुतो, मतलब ये बोरुतो का नारुतो है जब वो होकागे बन चुका है। ये बेस फॉर्म है और इसने बेस फॉर्म में बहुत सारे कैरेक्टर से फाइट किया है। इसके बाद एक्सपीरियंस बहुत है और ये एक्सपर्ट है ताइजुत्सु में और ये अपना चक्र को भी कंट्रोल करता है। ये कुरामा के बिना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बेस होकागे नारुतो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वही बात करते हैं KCM, मतलब कुरामा चक्रा मोड। ये हम लोग ने देखा था 4 ग्रेट निंजा वॉर के टाइम, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में नारुतो ने ये किलर बी के साथ ट्रेनिंग करके ये मोड को ओपन किया। उसके बाद हमने देखा था कि नारुतो ने कुछ चक्रा लिया था कुरामा का। इतने इसी चक्रा में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, मतलब ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। उसके बाद चक्रा वाला फॉर्म आ गया था, प्लस ये चक्रा सेंसिंग कर रहा था और हीलिंग एबिलिटी भी इसके पास था। इसने ये फॉर्म से रीएनिमेशन इताची और पेन से भी लड़ाई किया और इसने राइकागे से भी स्पीड वाला बैटल किया था। फिर बाद में इसने ओबिटो से भी लड़ाई किया था। तो कुरामा चक्रा मोड 1 बहुत ज़्यादा ओपी है। फिर नेक्स्ट अपना बात करते हैं कुरामा चक्रा मोड 2, मतलब KCM 2। जब नारुतो ने कुरामा से दोस्ती कर लिया था, मतलब उसका फ्रेंड बन गया था, तब ये मोड उसके पास आया था। इसके पास कुरामा का फुल्ली कंट्रोल था और ये आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा था, मतलब ये नारुतो लॉस्ट नहीं हो रहा था। इसके पावर्स भी बहुत सारे हैं, मतलब नारुतो खुद यूज़ कर सकता था टेल बीस बॉम्ब और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लोन्स भी बना रहा था और इसके बाद एक्सेस था कुरामा का पूरा चक्रा का। ये वाला नारुतो ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और इस मोड से नारुतो ने बहुत ज़्यादा पावर अप कर लिया था। फिर बात करते हैं अपना सेज मोड प्लस KCM 2। वॉर के टाइम में ही नारुतो ने KCM 2 के बाद सेज मोड को भी ओपन कर लिया था, मतलब नारुतो सेज मोड के साथ KCM 2 को यूज़ कर रहा था। नारुतो ने इस पावर से जिनचुरुगी वाला ओबिटो से फाइट किया था और बाद में मादारा से भी फाइट किया। इसने सेज मोड को कंबाइन कर दिया था कुरामा चक्रा मोड से। इस पावर से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्लस सेंसरी स्किल को भी ओवर पावर किया था और इसके बाद बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग स्पीड था। इस मोड के साथ नारुतो ने एक ओबिटो जैसे जिनचुरुगी वाले गॉड से फाइट कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा ओपी वाला पावर था। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सेज ऑफ द सिक्स पैथ मोड, मतलब वो आर्क के फाइनल आर्क में हम लोग ने देखा था कि हागोरोमा ने अपना पावर्स दिया था नारुतो को, जिससे वो सेज ऑफ द सिक्स पैथ वाला मोड भी यूज़ कर रहा था। मतलब
कुरामा चक्र नंबर 2 प्लस सेज ऑफ द सिक्स पैथ। ये वाला पावर नारुतो को एक गॉड लेवल बीइंग बना दिया था, जिसके बाद उसने मादरा से और कागुया से और लास्ट में सास्के से भी फाइट किया था। इसके पास बहुत सारे पावर्स थे, मतलब ये जितने बड़े नेचर के चक्र है उसको एक्सेस कर सकता था, और इसके पास सारे 9 टेल्स के पावर्स भी थे, और ये रीजनरेट भी हो रहा था। नारुतो एक डेमी गॉड बन गया था और वो बैटल कर सकता था कागुया जैसे गॉड से। फिर नारुतो टोटूटो गया था रिनिंगन वाले सास्के के साथ। तो ये वाला फॉर्म नारुतो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। फिर बात करते हैं नंबर 1 पे। तो सबको पता चल गया होगा नंबर 1 वाला फॉर्म है नारुतो का बारियन मोड। तो नारुतो बुरी तरीके से हारने के बाद कुरामा से बातचीत करता है और डील करता है बारियन मोड का। नारुतो ने इस फॉर्म को इशिकी ओत्सुकी के अगेंस्ट में यूज़ किया था और इसने उसको नियरली हरा दिया था, मतलब इशिकी जैसा गॉड को नारुतो हरा रहा था। इस पावर के साथ नारुतो के पास न्यूक्लियर लेवल का स्ट्रेंथ आ गया था और बहुत ज़्यादा फास्ट था, मतलब नारुतो ने इशिकी के रॉड को भी वो कैच कर रहा था। ये नारुतो का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है, बट इसका एक कॉस्ट है जो है कुरामा का लाइफ। मतलब ये फॉर्म को यूज़ करने के बाद टेल बीस्ट मर जाता है और इसी कॉस्ट की वजह से ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो ये थे नारुतो के फॉर्म्स, मतलब नारुतो ने बहुत सारे फॉर्म्स को अचीव किया है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो एक नॉर्मल शिनोबी से एक गॉड लेवल शिनोबी बन गया था। तो इन सब में से तुम्हारा फेवरेट फॉर्म कौन सा है तुम कमेंट में बता सकते हो, और तुम्हारे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सा है वो भी तुम कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।